नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय रखने जा रहा हूं जो विषय हमारे उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्हें हम देश में अन्नदाता के नाम से जानते हैं। साथियों, अगर आप सही से समझ पा रहे हैं तो मैं किसानों की बात कर रहा हूं। आज देश में लगभग हर जगह पर एक मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ है और वह है किसानों से संबंधित जो अध्यादेश संसद में लाए जा रहे हैं और उनसे किसानों को क्या नफ़ा नुकसान होने वाले हैं। मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं और ना ही बहुत बड़ा कोई राजनेता हूं जो इस विषय पर बहुत बड़ी चर्चा करूं, लेकिन मैं धरातल से संबंधित कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूं जो कि प्रैक्टिकली किसानों के साथ हो रही हैं या आने वाले समय में होने वाली हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे किसानों की उपज को लेकर, जो कि मंडियों में जाती है और उसकी क्या दुर्दशा होती है और क्या दुर्दशा होने वाली है इन अध्यादेशों के बाद। उस विषय पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं और उस बात को अगर मैं शुरू करूंगा तो वो यहाँ से करूंगा कि किसान जो कि आज के समय जब उसको एमएसपी मिल रहा है यानी न्यूनतम खरीद मूल्य उसका तय है, उसके बावजूद भी उस मूल्य पर उसकी फसल नहीं बिकती है। साथियों, आप सोचिए कि जब इसको ख़त्म कर दिया गया और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको पूरी छूट दे दी गई, तब किसान की क्या स्थिति होगी, सिर्फ इसको सोचा जा सकता है। इसको महसूस आप और हम नहीं कर सकते जो एसी कमरों में बैठकर इनके बारे में बातचीत करते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें भी ऐसी हैं जिन बातों को कहीं पर बैठकर नहीं समझा जा सकता। उसके लिए प्रैक्टिकली आपको किसानों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी बातों को समझना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को जानना पड़ेगा और फिर उन समस्याओं को शासन और प्रशासन के सामने उठाना पड़ेगा। साथियों, यही काम मैंने किया कल जब जनपद शाहजहांपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा था किसान यूनियन का। वहाँ पर मैं किसान नेताओं से मिला, उनकी बात को सुना मैंने और उस बात को हूबहू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये किस विषय को लेकर धरना दिया है? एक तो किसानों के एसएमएस के जो कंपाइन में एसएमएस लग रहा है और किसान के मूल के लिए जी, इसके अलावा जी जो उचित मूल्य जो सरकार ने तय किया हमारे किसानों को वो वाजिब मूल्य मिले। ठीक है, पहली चीज जी। दूसरा, हमारा एसएमएस में जो कंपाइन में जो लग रही है उसे हटा के हमारी कंपाइन जैसे चल रही थी वैसे चलना चाहिए। इसके अलावा और कुछ मांगे भी थी आप लोगों की? उसके अलावा आप लोग भी इधर आ जाइए। और जो ट्रालियों का कर्जा काटा जाता वो ना काट के किसानों का कर्जा जी वो हटा के का मतलब किसानों का सही उसका वो बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, इस समय जो है सरकार किसानों के लिए 3 बिल ला रही है, लोकसभा से लगभग पास होने की स्थिति में है और राज्यसभा में पहुंचने वाले हैं। उन पर आपका क्या कहना है? जे कुछ तो बिल हमारे किसानों के हित के नहीं है, ज्यादातर नहीं है। एक बिल ने जो पास किया है उसका निंदनीय कारण मतलब जो है विरोध कर रहे हैं हम लोग। जो बिल लाई है सरकार, क्या उनका कोई संगठित विरोध किया है? आप लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन उसको लेकर अभी किया है, आगे करने को है? कर रहे हैं, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने का मतलब लेटर भी दिया है। उसका विरोध करने के लिए भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी की तरफ से लगातार हमारा विरोध चल रहा है। तो आज सिर्फ आपके संगठन भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी का ही था धरना प्रदर्शन या उसमें और किसान संगठन भी शामिल हुए? कुछ लोग हमारे भाई लोग टिकैत गुट के जो उधर बैठे हैं वो भी अपना धरना दे रहे हैं जी। सभी किसान भाइयों ने हमारे मतलब सहयोग किया है और किसान के हक की लड़ाई हम एक मंच पे आने के लिए हम कुर्बानी देंगे। किसानों के लिए हम एकजुट है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी किसानों ने ललकारा है, अभी तुली अंगड़ाई है, जय जवान जय किसान। साथियों, अभी आपने जिन किसानों को सुना या जिन किसान नेता की बात को सुना, उनका दर्द उनकी बातों से साफ झलक रहा था। वो अपने सामने आने वाली समस्याओं को प्रशासन के सामने रखना चाह रहे थे और इसीलिए ये
महापंचायत का आयोजन किया गया था शाहजहांपुर जनपद में। इस महापंचायत को जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया है, 14 सूत्रीय इनकी मांगें थीं, उन मांगों को प्रशासन ने मानने की हामी भरी है और इस उम्मीद के साथ इन्होंने अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। लेकिन इसके साथ साथ ही इसी धरना प्रदर्शन में मुझे कुछ महिलाओं से बात करने का मौका मिला। पहले आप उनको सुनिए, फिर मैं उनके बारे में और बात करता हूँ। पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आई हैं हम बताइए। मिश्र उड़िया से आए। जी। हाँ, आगे लगे हमारा यहाँ कुछ ना रह गया और सबका रुपया मिलो, हमें कुछ नहीं मिलो और हमारे लड़का ने कुछ नहीं मिला, वही सब करो भाई। आपने अपने ब्लॉक पे जो आपके प्रधान होते हैं, गांव में सेक्रेटरी ब्लॉक पे होते हैं, उनको अपनी सूचना दी इन समस्याओं को लेकर? चलिए, आज आपकी बातें यहाँ पर रखी गई, आज आपकी बातें यहाँ पर रखी गई, तो कुछ आश्वासन मिला आपको कि आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा? अरे रखी गई भाई, फिर इसके बाद हमारे घर में बुढ़िया हमारा खत्म हो गया, हमें आगे लगे समस्या का समाधान नहीं। साथियों, ये महिलाएं जिनको आपने सुना, ये एक सिंधौली ब्लॉक पड़ता है शाहजहांपुर जनपद में, वहाँ के एक गांव की हैं जिस गांव में आग लग गई थी और किसानों के जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनके जानवर भी जल गए थे, उनकी जो घर में रखा अनाज था वो भी जल गया था, उनकी झोपड़ियाँ भी जल गई थीं। उसके बाद भी शासन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जिस वजह से उन्हें यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा। आज उन्हें साथ मिला भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट, साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी दोनों का, और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रशासन से इनको भी मदद का आश्वासन मिला। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये सिर्फ आश्वासन ही रहेगा या ये हकीकत में बदलेगा भी, ये तो कुछ दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी जब समस्याएं होती हैं तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार लोग हैं, जिनमें संबंधित हलका का लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी जो लोग होते हैं, उन्हें गांव की सही जानकारी भी होती है, उन्हें ये बात शासन प्रशासन तक सही तरीके से पहुंचानी चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंचाते हैं। इसी का परिणाम होता है कि जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है और इस तरह के धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए सभी किसानों की मांगें पूरी की जाएंगी, साथ ही साथ जो महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आई थीं उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।